मैं आपको बताना चाहता हूं, जो नीट का पैटर्न है ये आपको समझना थोड़ा जरूरी होगा, और टेस्ट देना कितना जरूरी है ये दो बातें मैं आपको समझा दूं। पहली बात, टीचर भरोसा रखो, पेशेंस रखो, ठीक है ना। दो इंपॉर्टेंट बात और मैं बताता हूं, टेस्ट देना कितना जरूरी है ना, पहली बात। और दूसरी बात, नीट का पैटर्न बहुत तेजी से कैसे बदला है इन 3-4 साल में। तो अगर मैं बात करूं आपसे अप टू 2019 तक, अप टू 2019 तक, तो जितने भी एक्सपर्ट होते थे, स्ट्रेटजी बताने वाले होते थे, टीचर्स होते थे, वो कहते थे आपका फिजिक्स कमजोर है, आप मत घबराइए, आप फिर भी नीट क्वालिफाई कर सकते हैं, टॉप कर सकते हैं। अब क्या आप फिजिक्स में वीक है? क्या आपके नंबर फिजिक्स में नहीं आते? Don't worry, physics is not an important subject for the NEET. Important subject for the NEET is chemistry and biology. बहुत एनर्जी से, बहुत चीख चीख के चिल्लाते थे, फिजिक्स इज नॉट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इज केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। आप इस तीनों में से कोई दो को सुपर स्ट्रांग बना लो, लाइक बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री। फिजिक्स अपना एवरेज भी रखो या बिलो एवरेज रखो तो भी आप गवर्नमेंट सीट पा सकते हो, तो भी आप अच्छे नंबर ला सकते हो। टॉप तो कभी कर ही नहीं सकते, टॉप हमेशा वही करता है जो तीनों में एक्सपर्ट होता है। इक्वली फिजिक्स आप तीनों करता है, हाँ फिजिक्स में सॉरी बायोलॉजी में और केमिस्ट्री में अगर 20-21 करता है तो इसमें 19 जरूर रहता है। ऐसा नहीं कि इसमें 20-21 स्केलिंग है और इसमें 10 कर रहा है, ऐसा नहीं, वो कभी टॉप नहीं कर सकता। और ये बात सच भी था अप टू 2019, ये बात सच भी था। जब बहुत अच्छे समझते हैं, बच्चे नहीं है। बायोलॉजी में अगर आप लेके आ रहे हो 320 ले आते हैं नंबर आराम से बच्चे, केमिस्ट्री में अगर लेके आ रहे हो 130 140, और फिजिक्स में अगर 100 नंबर भी ला रहे हो, 100 नंबर 180 में से 100 नंबर, ऑलमोस्ट 55-60% नंबर लेके आ रहे हो, तो 0 3 2 5 3 4 5 550, और 550 नंबर पे गवर्नमेंट सीट तो मिल ही जाता था अप टू 2018-19 तक। 550 में गवर्नमेंट सीट आपको मिल जाता था, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाता था। तो जिसका फिजिक्स कमजोर भी है किसी तरीके से ऑन एन एवरेज 100 नंबर तक ले आता है ना। 100 नंबर लाने का मतलब है कि 45 सवाल में से आप बहुत अच्छे से 25 से 30 क्वेश्चंस अच्छे से कर लेते हैं, तो अब इस नंबर के आसपास पहुंच जाते हैं। और मैं आपको बताऊं कि 45 में से बेटा जब आप ढंग से देखेंगे तो 15 से 20 सवाल एकदम इजी होते थे, उसके बाद 15 सवाल एवरेज होते थे। कितने सवाल हो गए? 35 हो गए। 10 सवाल टफ होते थे, तो बच्चे को जरूरत नहीं पड़ती थी बहुत हाई लेवल की फिजिक्स पढ़ने की, है ना। एवरेज सिंगल लाइन कैलकुलेशन से काम चल जाता था, तो उसको लगता था कि पेपर बहुत इजी है, पेपर बहुत इजी है, अच्छे से काम हो जा रहा है। अब अगर हम बात करें नीट 2020 एंड 21 में, तो अगर आपका ये दो सब्जेक्ट एक्स्ट्रा स्ट्रांग है और ये एवरेज है तो आपका काम नहीं चलेगा। सर आप डरा रहे हो, नहीं मैं आपको रास्ता ही बताऊंगा, आपको डरने की जरूरत नहीं है, काम नहीं चलेगा। अब सिर्फ बायोलॉजी और केमिस्ट्री से मेडिकल कॉलेज में गवर्नमेंट सीट नहीं पा सकते हैं। सर मैं 360 ले आऊंगा, अगर आपके अंदर कैपेबिलिटी है इसमें 360 लाने की, तो ये थोड़ा तो फिजिक्स जानते ही होगे ना फिर। और हम 720 टॉपर की बात नहीं कर रहे हैं, हम रैंक 1 रैंक 10 की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं रैंक 1000 के लिए, रैंक 2000 के लिए, है ना, एवरेज बच्चों के लिए। उस एवरेज बच्चों का बायोलॉजी में टॉपर की बात नहीं करें, टॉपर तो 360 लाएगा, 350 लाएगा, आपको नहीं भी तो 340 मार्क्स लाने ही पड़ेंगे। पहले कितना लाता था बच्चा? 320, आपको 340 नंबर लाना ही पड़ेगा। आप अगर चाहते कि नहीं सर हम फिजिक्स में 100 को 150 कर देंगे, तो फिजिक्स में, मेरी बात सुनना अच्छे से, फिजिक्स में 100 से 150 तक जाना बहुत मुश्किल होता है, बहुत 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 ज्यादा मुश्किल होता है बायोलॉजी में 320 से 340 तक जाने के कंपेयर में। आप जान लगा दोगे ना, लास्ट के 1.5-2 महीने में अगर बायोलॉजी को आप 60-70% टाइम दोगे तो पहले से ही पढ़ते चलो, अरेंज करते चलो, तो तुम यहां तक पहुंच सकते हो। केमिस्ट्री में आपको 130 140 नंबर लाना पड़ेगा, 140 नंबर लाना ही पड़ेगा। कितना हो गया? 0 4 4 8 480 नंबर। सर अब फिजिक्स में मिनिमम आपको 130 नंबर लाना पड़ेगा। 0 1 610 नंबर,
अब जब 610, 615, 620 तक आप जाएंगे, 610 एकदम मिनिमम मार्क्स जोड़ा है मैंने, मिनिमम। बायोलॉजी में 340, केमिस्ट्री में 140, 150 है ना, केमिस्ट्री में 140 टू 150, फिजिक्स में 130 से 135, यही तक जा सकते हो। तो 15 नंबर और जोड़ लो, 15 नंबर जोड़ोगे तो 625, तब जाके आपको अच्छा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा 625 तक, 630 तक, 625 तक। तो ये गेम है। अब 135 नंबर, 130 नंबर फिजिक्स में लाना बहुत इजी तो नहीं है, बहुत इजी तो नहीं है। हाँ, आप चाहते हो 180 में से 180 कैसे लाएं, रुक जाए थोड़ी देर, रुक जाए थोड़ी देर। 180 में से 180 नंबर एक दो लोग ही आते हैं। हम मेजोरिटी में, आप मेहनत करिए, आप हमेशा हाई गोल के लिए काम करिए। हाई गोल का कहने का मतलब है, ये मैंने मिनिमम की बात की, इसी को अगर मैक्सिमाइज करेंगे तो बायोलॉजी को 340 से 350 मैक्सिमम लेके जाएंगे, ये 160 लेके जाएंगे, ये 145 लेके जाएंगे, यही कर सकते हैं आप मैक्सिमाइज। अगर आप एकदम ही एवरेज स्टूडेंट है तो, आई एम टॉकिंग अबाउट द एवरेज स्टूडेंट, एंड एवरेज स्टूडेंट 2000, 2500, 1000 रैंक जिसको लाना है उसके लिए बात कर रहा हूं। तो उसके लिए जब मैं बात कर रहा हूं 350, 160, 145 इतने नंबर आपको लाने ही पड़ेंगे, तब जाके आप 650 के पास पहुंचोगे। 20, तब जाके आप 650 के पास पहुंचोगे। तो कैसे लाएं सर 145 नंबर फिजिक्स में लाना? बहुत इजी तो नहीं है। अब सुनना, 145 नंबर फिजिक्स में लाने का जो पहला बेसिक स्टेप है, पहला बेसिक स्टेप वो ये है कि आपको 99% क्लास अटेंड करना पड़ेगा। अगर आप क्लास स्किप कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, तो आप यहां तक कभी पहुंच ही नहीं सकते। दूसरी बात, पहला स्टेप ये 99% क्लास अटेंड करना पड़ेगा। दूसरा, ऑल बेसिक कंसेप्ट एंड बेसिक फॉर्मूला आपको टिप पे याद होना चाहिए। बेसिक फॉर्मूला, फॉर्मूला एंड बेसिक कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट